पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि 18 जून 1576 को अकबर के सेनापति मानसिंह तथा मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह की सेनाओं के बीच हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध आरंभ हुआ। महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर प्राणघातक वार किया, किंतु मानसिंह हाथी के हौदे में छिप गया, जिससे उसके प्राण बच गए। जब महाराणा का घोड़ा मानसिंह के हाथी की सूंड से अपने पैर हटा रहा था, तब मानसिंह के हाथी की सूंड में बंधी हुई तलवार से महाराणा के घोड़े की पिछली एक टांग घायल हो गई। इसी बीच अवसर पाकर मुगल सैनिकों ने महाराणा को घेर लिया, जिससे महाराणा के प्राण संकट में पड़ गए। जब महाराणा प्रताप के सामंत झाला मानसिंह अथवा झाला मन्ना ने महाराणा को संकट में पड़ा हुआ देखा, तो वह महाराणा की ओर दौड़ा। उसने प्रताप के घोड़े पर लगा राजकीय छत्र उतारकर स्वयं अपने घोड़े पर लगा लिया और शत्रुओं को ललकार कर कहा कि मैं महाराणा हूं। झाला मानसिंह बिना किसी भय के आगे बढ़ने लगा। मुगल सैनिकों में भी सभी राणा प्रताप को स्वयं पकड़ने को उत्सुक थे, इसलिए वे सब झाला मानसिंह को महाराणा समझकर उसके पीछे भागे। इस कारण वास्तविक महाराणा प्रताप पर से मुगल सैनिकों का दबाव ढीला पड़ गया। बलवंत सिंह मेहता ने प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप नामक स्मारिका में अपने आलेख हल्दी घाटी स्वतंत्रता संग्राम में लिखा है कि प्रताप की अत्यधिक घायल अवस्था देखकर हकीम खां सूरी ने प्रताप से निवेदन किया कि वे युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल जाएं, किंतु प्रताप ने रणक्षेत्र में ही युद्ध के बीच रहना चाहा। प्रताप की ऐसी प्रबल इच्छा देखकर हकीम खां सूरी चेटक की लगाम को खींचे आगे बढ़ा, जहां भामाशाह थे और जो प्रताप को हल्दी घाटी के सुरक्षित स्थान की ओर ले गए। महाराणा के स्वामी भक्त सामंत घायल महाराणा प्रताप को रक्त तलाई से निकालकर हल्दी घाटी होते हुए सुरक्षित स्थान पर चले गए। प्रताप की जगह झाला बीदा के प्राण गए। इस बलिदान के लिए उसने स्वयं अपने को प्रस्तुत किया था। झाला बीदा के गिरते ही हल्दी घाटी का युद्ध रुक गया। यह एक आश्चर्य की ही बात है कि मेवाड़ के दो प्रमुख इतिहासकारों महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा कविराज श्यामल दास ने हल्दी घाटी के युद्ध में झाला मानसिंह द्वारा महाराणा का छत्र धारण किए जाने की घटना का उल्लेख नहीं किया है, किंतु कर्नल टॉड ने इस घटना को पूरी तरह से साफ करके लिखा है। आधुनिक इतिहासकारों द्वारा कर्नल टॉड के मत पर ही अधिक विश्वास किया जाता है तथा माना जाता है कि खानवा के मैदान में हुई घटना की पुनरावृत्ति हल्दी घाटी के मैदान में भी हुई थी। अर्थात जिस प्रकार खानवा के मैदान में झाला अज्जा ने महाराणा सांगा के राजकीय चिन्ह धारण किए थे, उसी प्रकार हल्दी घाटी के युद्ध में झाला मन्ना ने महाराणा प्रताप का राजकीय चिन्ह अर्थात छत्र धारण किया था। 19वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में राजपूताने का इतिहास लिखने वाले अंग्रेज अधिकारी कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि महाराणा प्रताप के युद्ध क्षेत्र से हट जाने से मेवाड़ी सेना की हिम्मत टूट गई। झाला मानसिंह, राठौड़ शंकरदास, रावत नेतसी आदि वीर सेनानियों ने अपने सैनिकों को थोड़ी देर और युद्ध के मैदान में जमाए रखने का यत्न किया, किंतु कछवाहा मानसिंह की सेना ने मेवाड़ी सैनिकों के पैर जमने नहीं दिए और अंततः मेवाड़ी सेना के बचे हुए लोगों को या तो देह छोड़नी पड़ी या मैदान छोड़ना पड़ा। झाला मन्ना अपने 150 सैनिकों के साथ रणखेत रहा। 20वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में राजपूताना रियासतों का इतिहास लिखने वाले महामहोपाध्याय राय बहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में झाला बीदा, तंवर रामशाह अर्थात राम सिंह तोमर,
रामशाह के तीनों पुत्र रावत नेतसी सारंग देवोत, राठौड़ रामदास, डोडिया भीम सिंह, राठौड़ शंकरदास आदि कई सरदार काम आए। दर्शकों को स्मरण दिलाना समीचीन होगा कि रामशाह अथवा राम सिंह तोमर ग्वालियर के उसी तोमर राजा विक्रमादित्य का पुत्र था जो ईस्वी 1526 में बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ पानीपत के मैदान में काम आया था। इस युद्ध के समय राजा रामशाह लगभग 60 वर्ष का वृद्ध था। इस लड़ाई में चित्तौड़ दुर्ग में साका करने वाले जयमल राठौड़ का पुत्र राठौड़ रामदास और ग्वालियर का राजा रामशाह अपने पुत्र शालिवाहन सहित बड़ी वीरता के साथ लड़कर मारे गए। कुछ लेखकों के अनुसार ग्वालियर के तोमर राजवंश का एक भी पुरुष इस युद्ध में जीवित नहीं बचा, जबकि कुछ लेखकों के अनुसार राजा रामशाह का पोता बलभद्र इस युद्ध में घायल तो हुआ परंतु जीवित बच गया। कछवाहा मानसिंह के विरुद्ध लड़ते समय महाराणा प्रताप पर तीरों की बौछार की गई और हकीम खां सूर जो सैयदों से लड़ रहा था हल्दी घाटी से भागकर महाराणा के पीछे आया तथा महाराणा से मिल गया। इस प्रकार राणा के सैन्य के दोनों विभाग फिर एकत्रित हो गए। फिर राणा लौटकर उन विकट पहाड़ों में चला गया जो किसी दुर्ग के समान सुरक्षित था। तबकाते अकबरी का लेखक निजामुद्दीन अहमद बख्शी महाराणा के 2 घाव, एक तीर का और एक भाले का लगना लिखता है। इलियट ने इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी और अबुल फजल महाराणा प्रताप के घायल होने का उल्लेख नहीं करते। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरनामा में लिखा है कि उष्णकाल के मध्य के इस दिन गर्मी इतनी पड़ रही थी कि खोपड़ी के भीतर मगज भी उबलता था। ऐसे समय लड़ाई प्रातःकाल से मध्याह्न तक चली और 500 आदमी खेत रहे, जिनमें 120 मुसलमान और 380 हिंदू सैनिक थे। 300 से अधिक मुसलमान सैनिक घायल हुए। अबुल फजल पहर दिन चढ़े लड़ाई का प्रारंभ होना लिखता है, जो कि ठीक नहीं है। उदयपुर के जगदीश मंदिर की प्रशस्ति में प्रताप सिंह का प्रातःकाल युद्ध में प्रवेश करना लिखा है, यही विवरण सही है। अबुल फजल द्वारा अकबर की तरफ के सैनिकों के मरने के संबंध में दी गई 120 की संख्या पूरी तरह अविश्वसनीय है। एक तरफ वह स्वयं ही लिखता है कि दोनों ओर के सैनिकों के शवों से रणखेत पट गया और दूसरी ओर वह युद्ध में मरने वालों की संख्या 500 ही बताता है। इस संबंध में सैयद अहमद खां बारहा का एक वक्तव्य विचारणीय है। जब अकबर की सेना के कर्मचारी युद्ध में मारे गए मुगल सैनिकों एवं घोड़ों की सूची बनाने लगे तो सैयद अहमद खां बारहा ने उससे कहा कि ऐसी फेहरिस्त बनाने से क्या लाभ है। मान लो कि हमारा एक भी घोड़ा और एक भी आदमी नहीं मारा गया। इस समय तो खाने के सामान का बंदोबस्त करना चाहिए। सैयद अहमद खां बारहा के इस वक्तव्य से अनुमान लगाया जाना कठिन नहीं है कि इस युद्ध में बड़ी संख्या में मुगल सैनिक मारे गए थे और मुगल अधिकारी अकबर तक उनकी सही सूची पहुंचाने से बचना चाहते थे। इस कारण मुगल अधिकारियों द्वारा महाराणा की पराजय और अकबर की विजय सिद्ध करने के लिए युद्ध में मृत मुगल सैनिकों की संख्या चालाकी से छिपा ली गई। मुगल अधिकारी चाहते थे कि शवों की गिनती का काम 1 या 2 दिन बाद किया जाए ताकि तब तक गिद्ध सैनिकों को नोच कर खा लें या अपने और शत्रु सैनिकों के बीच अंतर करना और उन्हें पहचानना असंभव हो जाए। अगली कड़ी में देखिए, हल्दी घाटी में 2 मुंह वाले योद्धा की तरह लड़ा महाराणा प्रताप। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।